जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर में। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा। देखिए, आप जान सकते हैं मोदी जी के वजीर, मध्य प्रदेश बीजेपी के गवर्नमेंट में वजीर विजय शाह ने जिस तरीका से बदतमीजी कर्नल सूफिया कुरैशी साहिबा के मुतालिक किया है, पूरा देश गम के माहौल में निढाल है। किसी को यकीन ही नहीं हो सकता है कि एक मंत्री, एक वजीर, एक मिनिस्टर इस किस्म की बदजुबानी कर सकता है, बदअखलाकी कर सकता है। और उन्होंने एक मीटिंग में भाषण में बोलते बोलते यहां तक गुजर गए कि कर्नल सूफिया कुरैशी, जो समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा रोल रहा है और वो ब्रीफिंग दे रही थी विक्रम मिस्त्री साहब के साथ मिल करके, और साथ में विवेका सिंह साहिबा भी उसके साथ, जो विंग कमांडर भी थी, साथ साथ पूरे देश को बता रही थी किस तरीके से लड़ रहे हैं। और समझ सकते उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दों की बहन है, ये ऐसे कुत्ते पिल्ले को हम लोग समझाने के लिए उसी की समाज की बेटी को मैं भेज दिया। तो मैं जानना चाहता हूं, ये हमारे सामने में जो धर्मेंद्र राय जी आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी है मगरबी बंगाल प्रदेश, मगरबी बंगाल आरजेडी के, और तेजस्वी यादव जी के काफ़ी करीबी है और हमेशा करीब रहते हैं। चलिए, इस किस्म का बयान सुनने के बाद कांग्रेस ने भी इसका खंडन किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ने किया है, तमाम पार्टियों ने कहा कि इतना बड़ा आदमी जो है कैसे इस किस्म की बातें कर सकता है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ज़रूर उसके जहन में समझिए कि कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ जहन में कुछ ना कुछ पल रहा था। डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते, इस बेतुका बयान और मुतनाज़ा बयान के ऊपर जो विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी साहिबा के मुतालिक कहा, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? पहले तो आपकी मीडिया के माध्यम से जी पूरे हिंदुस्तान की एकता को नमस्कार, और हमारे जितने हिंदुस्तान धर्म की एकता है सबको नमस्कार, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और तेजस्वी जी की तरफ से भी पूरे भारत की वीर जवान शहीदों को भी नमस्कार। हमारे जितने हिंदुस्तान धर्म की एकता है सबको नमस्कार, और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से और तेजस्वी जी की तरफ से भी पूरे भारत की वीर जवान शहीदों को भी नमस्कार। सर, ये विजय शाह जो बयान दे रहे हैं, ये विजय शाह है कौन? कोई भी पार्टी जहां पूरे हिंदुस्तान एक है, पूरे हिंदुस्तान की एकता एक है, ये विजय शाह खुद आतंकी है। ये बयान देके, भड़काऊ बयान देके सबको लड़ाना चाहता है, और इसको बीजेपी वाला बना बजा के इसको सिखला के रखा है। तो इसलिए पहले इसको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी से हम आग्रह करते हैं कि इनको मंत्री पद से हटाया जाए, और इसको मंत्री पद से नहीं पार्टी से भी हटाया जाए। चूँकि कोई भी पार्टी देश के भला के लिए बनता है, चाहे हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी को बनाने का कारण ही होता है देश का भला। बट ये जो बयान दे रहा है, जहां एक बहन सूफिया कुरैशी जी एक देश की सेना नहीं, एक माँ की तरह जहां पर सेवा कर रही है, जो अपने जान को जोखिम में डालकर लड़ के पूरे अपने हिंदुस्तान को सेव करके एक भारत माँ को रक्षा करके जिस जगह पर आई हैं, उसके लिए ऐसा घटिया बयान देना शर्म आना चाहिए। ये मंत्री नहीं, इनको मंत्री तो दूर की बात, इनको कैसे आदमी बेइज्जती करे वो पहले सोचना चाहिए। और इसको तो सबसे पहले हम एक और आग्रह करेंगे, इसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करवा के जेल के अंदर भिजवाना चाहिए। ये सबसे बड़ा आतंकी है। तो आप समझ सकते हैं कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में मंत्री है और कई बार की ये एमएलए भी, एक नया नौसिखिया आदमी नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी समझिए कि इस किस्म की बेतुका बातें नहीं कर सकता है। मतलब बात करते करते इतना हद से गुजर गए। चलिए, वो वीडियो को भी हम आपको लाइव सुनाना चाहेंगे, लाइव में, वो ताकि आपको समझ में आए किस किस्म का बेतुका उन्होंने बयान दिया है। वो वीडियो भी आपके सामने में हम रखते सुनाते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। और मोदी जी के लिए जोरदार ताली। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करना हमारे जहाज से उनके घर में। जिन्होंने
हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन बेच करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा। और बहुत शर्म की बात यह है कि जो इनके साथ स्टेज पे बैठे हुए गेस्ट है या ऑडियंस है, जोरदार तरीके से ताली मार रहे, मगर किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उसको जाकर के रोक के उसके बताए कि अरे मंत्री जी क्या बोल रहे, देश के खिलाफ बयान जा रहा है, फौज के खिलाफ जा रहा है, आर्मी के खिलाफ जा रहा है। तो आपने सारा बयान इससे पहले भी सुन चुके हैं, हम सुनाया भी। तो क्या कहते हैं कि जो लोग, जितने भी लोग वहां पर उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, नहीं लग रहा कि देशद्रोही का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज होनी चाहिए? सर, देशद्रोही का मुकदमा नहीं, इसको 24 घंटा के अंदर इसको अरेस्ट करवा के जेल के अंदर भिजवाना चाहिए जी। और सबसे बड़ा बात है कि जहां तेजस्वी जी, जहां माननीय हमारे बड़े साहब, जहां तेज प्रताप जी, जहां पूरे देश की बात कर रहे हैं, आपको पता होगा कि हमारे तेज प्रताप जी उन्होंने जब उन्होंने बोला कि हम भी जाना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किए, तब इनको लगा खराब है कि लाइसेंस, यार जो जवान कोई ड्राइविंग लाइसेंस सीख ले तो गाड़ी चलाना भूल जाता है क्या? तो जहां पर हमारे तेजस्वी जी जहां पर एक ही बात बोलते हैं कि बहनों तुम तो सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो, नारी की अनसुईया हो, तुम ही जशोदा मैया हो। हमारे पार्टी में नारी को सम्मान दिया जाता है, ये तो नारी नहीं हमारी देश की माँ है। फिर इसको इस तरीका से बेइज्जती करना, ये बीजेपी के लिए शर्मनाक की बात है और इन लोग को अरेस्ट करवाना चाहिए। सबसे बड़ा आतंकी है। एक चीज है, तो इससे ऐसे वक्त में पूरा देश जो है हमारे देश के गवर्नमेंट के साथ, मोदी जी के साथ खड़ा, ऑपरेशन सिंदूर के साथ तमाम अपोजिशन पार्टियां खड़ी हुई है, सभी लोग देश आगे बढ़े, हम लोग जो है दुश्मन ममालिक पर जम करके वार करें, हमारी फौज का हौसला अफजाई करें। ऐसे वक्त में ये इंसान डिवाइड एंड रूल की सियासत कर रहा है, हिंदू मुसलमान कर रहा है, क्या कहते हैं? सर, इन लोग का शुरू से एजेंडा ही है हिंदू और मुस्लिम को अलग करना, और हिंदू मुस्लिम नहीं, इसके अंदर जातिवाद भरा हुआ है। इसके प्लस इसका डीएनए ठीक नहीं है। इसका हम लोग का डीएनए है देश प्रेम प्लस। हम लोग कोई भी आज के डेट में हम लोग से पूछते हैं, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का एक ही आवाज है, हमारा धर्म है देश की एकता और हमारा ब्लड ग्रुप है देश का प्रेम प्लस। और ये लोग का जो डीएनए है, ये लोग का है हिंदू मुस्लिम। पाकिस्तान करते करते तो पाकिस्तान ने करके भी सुनिए क्या बयान दे रहा है उल्टा फुल्टा। ये आतंक का फैक्ट्री को ठीक से मारना चाहिए था, तो वो तो कर ठीक से हुआ नहीं। बाकी ठीक है, चलिए कोई भी नहीं है। जहां देश का एक तरफ प्रधानमंत्री जी, जहां हमारे भारत सरकार जो भी फैसला लिए उसके साथ हम लोग कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे पूरे विपक्ष। किंतु ये जो घटिया बयान दे रहा है बार बार अपने देश के प्रति, ये देश को डिवाइड करने वाला दे रहा है। और एमएलए को तो इनको पहले ही मंत्री पद से हटा के, इनको पार्टी से हटा के इसको बैठा देना चाहिए और इसको बीच रास्ते पे इसको आतंकी बोल के घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि जहां सोफिया कुरैशी जी जहां पर देश के लिए लड़ रही हैं, बलिदान दे रही है, इससे सिर्फ सोफिया कुरैशी जी ही नहीं, पूरे हमारे वीर जवान जितने हैं, हमारी बहनें जितनी जवानें हैं, सबको मन में चोट लगेगा। इसलिए जहां पर हमारे तेजस्वी जी चारों तरफ घूर घूर के वीर शहीद में घर में जा जाकर माँ बहन को हौसला बुलंद कर रहे हैं, जहां हमारे एक तरफ लालू जी चिंतित हो रहे हैं और ये लोग खुशी से हंस रहा है, ये लोग को तो अरेस्ट करवाना चाहिए। आपके मीडिया के माध्यम से आप लोग भी विरोध कीजिए और इसको अरेस्ट करने का मांग कीजिए। तो मैंने सोचा कि आरजेडी क्या सोच रही है उसका बयान लेने के लिए धर्मेंद्र राय जी डायरेक्ट मैं आपके सामने में आया हूं। सर, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से हम लोग तेजस्वी सेना है, लालू सेना है, सीधा एक ही बात है, बहनों तुम तो सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो, नारी की अनसुईया हो, तुम ही जशोदा मैया हो। और हमारा देश का धर्म जो है, ना ही हिंदू ना ही मुस्लिम, कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, हिंदुस्तान की एकता। और हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो देश प्रेम प्लस है। तो इसलिए उसको सोचना चाहिए। अभी जहां सारे विपक्ष, जहां पर तेजस्वी जी, माननीय अभिषेक बनर्जी जी, माननीय ममता बनर्जी जी, सभी विपक्ष के साथ सब सरकार के साथ है, सरकार के लिए लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, उस वक्त ये घटिया बयान जो दे रहे हैं, ये कोई विजय शाह है, हम तो इसका नाम भी पहला बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलापन है, इससे पहले भी बहुत जो घटिया बयान दे चुका है। सर, ये घटिया बयान दिया तो घटिया बयान अपने घर में रखे ना। ये घटिया बयान जो दे रहा है उसको अपनी माँ बहन को इज्जत नहीं है। वो जिसको बोलता है कि उसकी बहन मतलब उसको आपके मीडिया के माध्यम से बोलने, वो हमारी राष्ट्रीय जनता दल की बहन है, हमारे देश की बहन है, हमारे हिंदुस्तान की एकता की बहन है। और सोफिया कुरैशी जी बहुत ही समझदार है, उनका हम लोग जितना भी आपके सामने वर्णन करें वो कम है। हम तो पहले दिन में भी तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोगों ने, सर, हम तो अभी भी बोल रहे हैं, उनका चरण स्पर्श करना चाहिए और हो सके
तो उसको माफी मांगकर चरण धूली उनका लेके चंदन टीका लगाना चाहिए विजय शाह जी को। हुजूर वाला, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, तो इसके ऊपर जो मोहतरमा कर्नल सुफिया कुरैशी साहिबा है, क्या कहा है उनका, उनकी क्या मतलब इसके ऊपर सर सुफिया कुरैशी जी का एक ही बयान है जो कि आज हम हमारे पास है, और सुफिया कुरैशी जी से हम लोग मिलने वाले भी हैं, चूंकि हमारी देश की बहन है, उनसे मिलना हमारे लिए सौभाग्य होगा। उनसे मिलना हम लोग के लिए हम लोग लेंगे नहीं, कुछ नहीं है, उससे मिलना ही मेरा देशभक्ति है। बिल्कुल सही बात। और उससे प्रेरणा मिलेगा कि हम लोग देशभक्ति कैसे करें और देश के लिए कैसे हम लोग भक्ति में आगे लीन हो। तो उनका एक ही कहना है, हे मातृभूमि तेरे चरणों, जो हमारे सुफिया कुरैशी जो लिखे हैं, इस आपके कैमरा के माध्यम से फिर हम दिखाएंगे भी। हे मातृभूमि तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, माथे पे तू चंदन छाती पे तू माला, जिहा पे गीत तू हो तो तेरा ही नाम गाऊं। ये सुफिया कुरैशी जी बोलते हैं, और ये लोग बोलते हैं आतंकी है। पहले ये लोग को अरेस्ट करवाइए। हम तो बोलेंगे आपके मीडिया के माध्यम से, और भी चैनल में हम बोले हैं, और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तरफ और लोग आपको देख रहे हैं, डायरेक्ट लाइव है, पूरे हिंदुस्तान की अवाम आपके रूबरू है सरप्रस्त चैनल के माध्यम से, पूरा आपको पूरा देश करा। सर एक बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, इसको पार्टी के मंत्री तो दूर की बात, पार्टी से निकालना दूर की बात, इसको आतंकी घोषित करके इसको जेल में डाले। पहले ये है कौन? यदि कोई भी हमारे देश में डिवाइड का बात करता है, वो देश का सबसे बड़ा आतंकी है। हमारे देश में डिवाइड का बात नहीं होना चाहिए। हमारे बड़े साहब, हमारे तेजस्वी जी, एक ही बात तो है कि हम लोग हिंदुस्तान की एकता है, हिंदुस्तान की एकता जय हो, देश प्रेम प्लस हमारा ब्लड ग्रुप है वो भी जय हो, और हमारा एक ही नारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी हमारा कोई बयान नहीं है। हमारी बहन के ऊपर बयान देने वाला कौन है? कौन होता है? एक चीज मोहतरम नाजरीन, एक चीज मैं आपके सामने में रूबरू करना चाहता हूं, बोलना भी चाहता हूं, बहुत अहम बात है। हर इंसान को दुनिया में जितनी गालियां है ना, सब गालियां को इकट्ठा कर लीजिए, और सिंगल एक गाली जो है ना, जो विजय शाह ने जो मोहतरमा सुफिया कर्नल कुरैशी साहिबा को दिया है, जो फौज की बड़ी ऑफिसर है, आप समझ सकते, सेना की बड़ी ऑफिसर है, वो समझो उनके दिल पर क्या गुजरा होगा, किस तरीके से गुजरा होगा। आप समझ रहे कि जो इंसान जिसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, जिसके खिलाफ लड़ रहा है, उसी को लेकर के उसकी आप बहन कर दे रहे, दहशतगर्द की बहन कर दे रहे, आतंकवादी की बहन कर दे रहे, टेररिस्ट की बहन कर दे रहे। तो समझिए कि ये हमको लग रहा है कि ये विजय शाह के डीएनए में ही प्रॉब्लम है। इसका डीएनए जरूर, शाह जो लफ्ज लगा हुआ है, ये फारसी का लफ्ज है शाह। ये समझ ले फारसी जबान कहां की, ईरान वगैरह की जबान है। हमको लग रहा है कि ये विजय शाह जरूर घुसपैठी कर करके हिंदुस्तान में आया होगा, और वो जरूर समझिए कि स्पाई होगा, पाकिस्तान का जासूसी आदमी होगा, कि किसी न किसी तरीके से देश की एकता, देश की अखंडता, इसको खत्म किया जाए, हिंदू मुसलमान करवाया जाए, सिख ईसाई करवाया जाए, ऊंची जाति करवाया जाए। इसलिए कि उसको ये लगा कि इस बार तमाम देश के अपोजिशन पार्टियां, तमाम देश के लोग, अवाम, मजहब के लोग, सभी लोग एक साथ, देश के प्रधानमंत्री, देश के साथ फौज के साथ, सेना के साथ, सभी लोग खड़े थे। सभी लोग चाहते थे हमारा देश कामयाबी हो, और हमारा देश से कामयाबी का झंडा गाड़ा भी, और हर तबार से गाड़ा। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग की जिम्मेदारी बनती थी, मैं अपने फौज का, जैसे कि धर्मेंद्र राय ने बोला, उसका चरण छू करके मैं उसको शीश लगाऊं, सर के माथे पर लगाऊं, ये करनी चाहिए। तो उनको सम्मान देनी चाहिए था, उनके लिए समझिए कि नारे लगाने चाहिए था, स्लोगन लगाना चाहिए। क्या बोलते हैं सर? हम नहीं, पूरे बिहार में आप लीजिए, पूरे पश्चिम बंगाल में लीजिए, आज भी माननीय दीदी रिश्ता में जो भाई हमारे शाह हुआ है, उनके घर पर संपर्क करके हम लोग देखते रहते हैं, बाबर न्यूज भी देखते रहते हैं, पार्टी से जुड़े हैं, सब खबर को रखते हैं। जहां दीदी, जहां माननीय अभिषेक बनर्जी जी, जहां तेजस्वी यादव जी, पूरे वीर शहीद, वीर बहन जितनी है, सबको शहीद को श्रद्धांजलि और उनको उत्साह, उनको नमन करने में लगे हैं। ये बीच में कहां से टपक गया भी ऐसा? ये टपक गया, इसका बयान तो आतंकी है। उसकी बहन कौन होता है? अरे वो मेरी देश की बहन है, और पूरे विपक्ष भी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है, बीजेपी का कोई बी एजेंडा होगा। इसको पहले भगाए, पहले इसको जेल में डाले, इसको 10 दिन जेल में रख के समझ में आ जाएगा आतंकी कैसा होता है। आप क्या बोलते हैं? मैं आपके जरिए जानना चाहिए, उसको नहीं लगता कि हमेशा लेके लिए इलेक्शन लड़ने का राइट ही खत्म कर देना चाहिए इस इंसान पर? बॉस, इसका इलेक्शन राइट तो पहले खत्म कर देना ही चाहिए। इसको सब तरीका से इसको शेष करना चाहिए, और इसको जेल में रखना चाहिए। बिल्कुल, इसको जेल में रख के इसको पता होना चाहिए कि हमारा जहां पूरा हिंदुस्तान एकता की बात हो रही है, जहां पर पूरा देश एक तरफ है, एक भी आदमी गलत नहीं है। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा मुद्दा है, हम किसी पे कलंक उठाए।
सब एक तरफ है, पूरा हिंदुस्तान की एक तरफ है, जहां तेजस्वी जी घूर घूर के पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। हमारे यहाँ माई बहन योजना निकाला गया है, तो माई बहन को सम्मान देने के लिए लगाया गया है, और ये लोग माँ बहन को बेइज्जती करता है। इसका काम माँ बहन को बेइज्जती करना है। इसका पार्टी में जो मिला हुआ आदमी लोग, वो लोग का काम, नीतीश कुमार जी को देखिए स्टेज पर क्या ड्रामा करते हैं। तो ये लोग का तो यही कहानी है। तो इसलिए छोड़िए, अभी पहले इसको 24 घंटे के अंदर अरेस्ट करवाना चाहिए। और सबसे पहला बात आपके मीडिया के माध्यम से हम सुनाना चाहते हैं कि सूफिया कुरैशी एक बहन नहीं और एक देश की वीर सेना नहीं, वो हमारी देश की माँ है, और उसकी चरण पर हम लोग जितना भी नमन करें वो भी कम है। तो इसलिए हम आपसे विनती जोड़ के दीदी से हम प्रार्थना एक ही करेंगे कि दीदी आप अपने मन में कभी किसी को सोचो तो इसकी बात को आप गलत मत समझो। आपके साथ पूरे हिंदुस्तान का प्रेम, आपके साथ पूरे विपक्ष का प्रेम, हिंदुस्तान की एकता का प्रेम, तेजस्वी सेना का प्रेम, और माननीय हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे तेजस्वी जी का प्यार और लालू जी का प्यार आपके साथ है और रहेगा। इसलिए हिंदुस्तान की जय हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। चलिए, एक चीज तो समझ में आ गई, बहुत अच्छी तरीके से लोग समझ में आ गया। सब हिंदुस्तानी का दिल जो है समझिए हट हो गया, तकलीफ है, गमगीन है कि ये इंसान कैसे इस किस्म की बातें कर रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा है इसको फौरन जो है इस्तीफा दे देनी चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दिलाने देनी चाहिए, जेल की सलाखों पीछे भेज देनी चाहिए। पूरे 145 करोड़ की अवाम सूफिया कुरैशी साहिबा के साथ खड़ा है, फौज के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है, और ये इंसान को ऊपर ता हयात ता उम्र पाबंदी लगा दिया जाए, इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि यस पाबंदी लगा दे। दूसरी बात, इसको जो है ऊपा के तहत इसको अरेस्टिंग होनी चाहिए। देश के साथ गद्दारी, सेना का अपमान करने का मामला क्या होता है उसके तहत इसको जो है केस चलनी चाहिए। फाइनली क्या कहते हैं? फाइनली हम भारत सरकार, किसी पार्टी पर हम अपना मुद्दा नहीं रखना चाहते हैं, चूंकि ये हमारी माँ और बहन की बात है। सबसे पहले हम तो भारत सरकार से विनती करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार से विनती करेंगे कि इनको 24 घंटा के अंदर अरेस्ट कराया जाए। चूंकि हमारी माँ बहन के ऊपर ये आलंछन जो लगाए हैं, इसलिए इनको अरेस्ट कराया जाए और इनको जेल में रखा जाए। तब माफी आप मांग रहे चैनल पे, उससे माफी नहीं, माफी मांगने लायक तो है नहीं, उसको डायरेक्ट बंद किया जाए। माफी किस जगह, उसको माफी करे वो लायक ही नहीं है, माफी करे उसके लायक ही नहीं है। हम तो बस एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि आपके भारत सरकार से किसी पार्टी पर ये नहीं कि बीजेपी गलत, वो गलत, ये गलत। मेरा एक ही मुद्दा है, चूंकि मैं किसको किसको गलत बोलूं, अभी मेरा एक ही मुद्दा है कि जहां पर हम लोग हिंदुस्तान की एकता की बात करते हैं, हमारा ब्लड ग्रुप देश प्रेम प्लस है। हमारे तेजस्वी यादव जी बोले हैं, हमारे साहब बोले हैं कि हमारा हिंदुस्तान का एकता ही हमारा धर्म है, और हमारा ब्लड ग्रुप देश प्रेम प्लस है। इससे पूछिएगा तो बताएगा वो प्लस, बी प्लस, डी प्लस, वो बोलना चालू करेगा। तो इसका डीएनए में गड़बड़ी है। इसलिए खैर मैं तो बेसी बोलूंगा, चूंकि जिस तरीका से हमारी माँ बहन के विषय में वो बयान दे रहा है वो पूरी ही गलत है। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ है, आपको पता होना चाहिए। माननीय भारत सरकार जी से और माननीय मध्य प्रदेश सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको 24 घंटा के अंदर अरेस्ट करवाना चाहिए और इसको सजा भी देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र राय जी, जो आरजेडी मगरबी बंगाल प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है, तेजस्वी यादव जी के काफी करीबी है। बहुत अच्छा बयान रखा। एक ही चीज कहते हैं हम लोग, आज सारे लोग जो है समझिए कि इस फौज के साथ खड़े हैं, और हमारी बहन सूफिया कुरैशी साहिबा के साथ खड़े हैं। पूरी देश की आवाम खड़ी है कि आपको इस किस्म के बेतुके बयान करने वाले वजीर की बातों में नहीं आना है, दिल बर्दाश्त नहीं होना। हम लोग सारे लोग आपके साथ हैं। मोदी जी को चाहिए इसको फौरन समझिए कि रेस्ट्रिकेट करें। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now